नमस्कार, मैं सोनू ठाकुर अपने चैनल CST मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी सहारा इंडिया परिवार की 48वीं स्थापना दिवस मनाई गई। बहुत जगह पे केक वगैरह भी काटे गए। तो जितने लोग मनाए हैं उन लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपने थंबनेल में देखा कि लूट की दुकान बंद। इस वीडियो में मैं उसको डिटेल से समझा दूंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कमांड कार्यालय से सभी प्रबंधकों हेतु एक लेटर जारी हुआ है DK श्रीवास्तव जी का। जितने भी फ्रेंचाइजी या शाखा हैं उनको हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं के सहायता सुविधा के लिए पोर्टल पे जो ऑनलाइन हो रहा था उस पे जो डिफिशियंसी आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए वो लेटर लिखा गया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई वहाँ बैठ के धन उगाही करते हैं तो उसके खिलाफ केस भी किया जाना चाहिए और सहारा प्रबंधक भी उसके लिए कठोर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो उस लेटर में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई नहीं पढ़े हैं तो मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि आखिर जो ये स्थिति आई इसके दोषी कौन है। इसके दोषी सहारा प्रबंधन भी है, सरकार भी है और हम और आप भी हैं। आज जो झारखंड में ऑफिस बंद हो गए हैं तो मेन मुद्दा यही था, इसी पर कार्रवाई हुई। ज़्यादा पेमेंट तो पूरे इंडिया में नहीं हो रहा है सहारा के ऑफिस से, लेकिन यहाँ वैसा सबूत मिला, यहाँ वैसे वीडियो मिले जिसके तहत कार्रवाई करते हुए सहारा ऑफिस को बंद कर दिया गया। हाँ, कुछ ऐसे फ्रेंचाइजी थे जिन्होंने अभी भी पैसा वो लोग ले रहे थे और रसीद भी काट रहे थे। पता नहीं कैसे काट रहे थे। रसीद कटना जब बंद है दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद, तो रिन्यूअल कैसे जमा हो रहा था ये तो समझ से परे है। जब पोर्टल बनाया गया उसी समय सहारा को और सरकार को, सहकारिता मंत्रालय को एक लेटर जारी करना चाहिए कि एक सर्टिफिकेट का कितना पैसा पब्लिक से लेना है। 20 रुपया से लेकर के 25 रुपया बहुत था। इतने इतने निवेशक हैं, उससे ज़्यादा तो लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों ने लेटर जारी नहीं किया, कोई वैसा आंकड़ा नहीं बताया कि इतना लेना है, जिसके चलते जो लोग जहाँ बैठे हुए थे, कोई 100 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है। और देखिए, किसी न किसी तरह से अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो विरोध होगा ही, और पूरा खुला छोड़ दिया गया। अगर यही चीज़ उस समय कर दिया जाता तो आज झारखंड की भी ये स्थिति नहीं होती सहारा ऑफिसों की। तो दोषी वो लोग भी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए इस मैटर में, और हम लोग भी दोषी हैं। मैंने इस पे 3-4 महीना पहले ही वीडियो बना दिया था कि सहारा निवेशकों को अभी भी लूटा जा रहा है। उस समय आपके तक वीडियो पहुंच गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो वीडियो जानकारी की रहे उसको शेयर कीजिए। अगर शेयर करते आप तो हो सके कि बहुत लोगों तक पहुंच जाता। सहारा प्रबंधन इतनी लेट से क्यों जागती। आज 3-4 महीना से हो रहा है ऐसा, और प्रबंधन का लेटर अभी आ रहा है। पता नहीं प्रबंधन में क्या देखते हैं। इन सबों पर तो अभी खास निगरानी होनी चाहिए प्रबंधन की, कहाँ क्या हो रहा है, जहाँ ऑफिस खुले हैं वो कैसे चल रहे हैं और क्या हो रहा है। जियो का आप सिम लीजिएगा ना तो 1 महीना का रिचार्ज खत्म होने से 2 दिन पहले आपको कॉल आ जाएगा कि रिचार्ज करा लीजिए। तो वैसा सिस्टम होना चाहिए कि आपको पहले से पता हो। ये नहीं कि पूरा मार्केट सब जान गया है और उसके बाद 2-3 महीना के बाद आपको पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी एक चीज़ और बतला रहा हूँ मैं आपको। देखिए, मेरे वीडियो पे आइएगा तो आपको कुछ ना कुछ अलग अलग जानकारी मिलेगी ही। सूचना तो एक ही रहती है। प्रबंधन का लेटर आया है तो सूचना तो आपको मिल ही गई होगी, और सारे एक ही लेटर को बतलाते हैं क्योंकि न्यूज़ एक ही रहता है। हम बतलाने का तरीका
अलग अलग रहता है वो अलग बात है। एक ही न्यूज़ को ना बतलाएंगे। प्रबंधन का लेटर आया तो सारे न्यूज़ चैनल वाले बतलाएंगे एक ही चीज़ को, भले कोई पहले बतला देगा कोई बाद में बतला देगा। अब एक बात को और समझ लीजिए, अभी जितने ऑफिस खुले हैं उसमें बहुत से क्या हुए हैं कि सेक्टर मैनेजर जो छोड़ के चले गए थे, उसके बाद में जो प्यून लेवल के थे, चपरासी लेवल के थे, उनको मैनेजर बना दिया गया है। और बहुत से ऐसे भी कंट्रोल स्टाफ हैं जिनको निकाल दिया गया सहारा से, वो आज भी बैठ करके पोर्टल पे ऑनलाइन कर रहे हैं और धन उगाही कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सहारा के पास डेटा है, ऑफिस में है कुछ बहुत डाटा तो है ही ना। अगर मान लीजिए वो किसी द्वेष के कारण उसको डिलीट कर देते हैं तो सारा डाटा चला जाएगा, फिर खोजते रह जाइएगा, फिर हेडक्वार्टर से मंगाइएगा यूपीडी, उसके बाद फिर आपको मिलेगा कोई भी डाटा। तो ये जानकारी अब फिर समय है, अभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि प्रबंधन तक ये बात पहुंच जाए। अब मैं जाकर के डायरेक्ट प्रबंधन कमांड ऑफिस में तो नहीं बोल सकता हूं, आप ही लोग जरिया हो, तो आप लोग इसमें साथ दीजिए। मैं गलत नहीं बता रहा हूं, मेरे पास सबूत भी है उसका। अगर आज प्रबंधन को पता चल जाएगा ये सब जानकारी, तो हो सके कल कुछ ठोस कदम वो उठाएं जिसके चलते फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। आज झारखंड में ऑफिस बंद हो गई है तो परेशान कौन हो रहा है? झारखंड के पब्लिक ही, जिनका पैसा इन्वेस्ट है, वो अपना डिफिशियंसी क्लियर नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि देखिए लड़ाई लंबी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके लिए संख्या बल ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचनी चाहिए, तब किसी मैटर का सॉर्ट आउट होगा। मैं थोड़े लोगों के लिए नहीं बनाता हूँ, जानकारी ऐसी देता हूँ कि लगे कि हाँ लोग तक पहुँचे, तो लोग मेरे साथ जुड़ सके, उनका सपोर्ट मिले, उनका समर्थन मिले। हाँ, पर एक चीज़ का मैं ये भी समर्थन करता हूँ, सहारा के जो ब्रांचेज हैं उनका भी अपना खर्च है, वो उनको भी सैलरी बहुत दिनों से नहीं मिल रही है, तो वो लोग भी फ्री में काम तो करेंगे नहीं। अब हम लोग दूसरी खबर की ओर आते हैं, जिसमें संयुक्त भारतीय जन आंदोलन मोर्चा ने एक PIL दाखिल किया था और सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका खारिज कर दी गई है। अब उसमें है कि उन्होंने खुद से विड्रॉल कर लिया या खारिज हो गया। अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ये तो देखने की चीज़ है। आगे वो क्या प्लानिंग करते हैं, रोड पे रैली करते हैं या फिर कहीं पर धरना प्रदर्शन होता है, ये तो आगे देखा जाएगा। अब एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सहारा से रिलेटेड जानकारी, सहारा से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। जय हिंद।